Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. My name is रुचि तिवारी. I hope you are enjoying my videos and doing good in your life. आज की वीडियो में हम जानेंगे एफर्मेशन के बारे में. मेरे पास कमेंट आया था प्रीवियस वीडियो में कि एफर्मेशन पे आप वीडियो बनाइए. तो इसमें हम जानेंगे कि एफर्मेशन क्या होती है, एफर्मेशन क्या सच में काम करती है, एफर्मेशन हमें कैसे बनानी है. मैं आपको बहुत सारे एफर्मेशन के एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आपको ईजी हो जाएगा कि आप एफर्मेशन अपने लिए खुद के लिए कैसे बनाएं और कितनी जल्दी या किस तरीके से आपको एफर्मेशन को यूज़ करना है. तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. जो एफर्मेशन होता है वो एक फ्रेज़ होता है या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जिसे हम रेगुलरली रिपीट करते हैं. इससे जो हमारा नेगेटिव थॉट पैटर्न बन चुका है हमारे दिमाग में उसको ये शिफ्ट करने में, पॉजिटिव करने में हमारी हेल्प करता है. ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है. तो एफर्मेशन जो होती है वो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट होती है. एक तरीके से हम एक डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं कि ये चीज़ सच है, जो भी हम एफर्मेशन बोलते हैं. ये जो स्टेटमेंट होती है, एफर्मेशन होती है, इसको यूज़ करने की जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज करना, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना, अपने स्ट्रेस को कम करना. टफ टाइम में जो है ये हमें एक होप देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, हमें हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में. तो एफर्मेशन क्या सच में काम करती है? तो बहुत सारी रिसर्च में ये पता चला है कि जो एफर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो एफर्मेशन होते हैं उसे हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं. जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो वो जाके हमारे सबकॉन्शियस में प्रिंट होता है एंड देन वो हमें हेल्प करता है वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में या वो सारी चीज़ें करने में जो हमें हेल्पफुल है. जब हम एफर्मेशंस को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाता है, हमारे मूड को बूस्ट करता है और हमारे स्ट्रेस के लेवल को भी ये कम करता है. और जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है उसमें भी ये शिफ्ट लेके आता है. एक तरीके से सेल्फ टॉक होती है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस को समझा रहे होते हैं कि ये चीज़ सच है. ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने आप से बोल रहे होते हैं, जो हम खुद को खुद समझा रहे होते हैं, वो हमारे लिए एक तरीके से एफर्मेशन की तरह ही काम करती है. कई बार होता है हमने गलती की और हम बोलते हैं अपने आप को कि आई एम स्टूपिड, तो हम अपने आप को एक तरीके से एफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं स्टूपिड हूँ. ये एक तरीके से नेगेटिव एफर्मेशन है. इसकी जगह हमें इसे पॉजिटिव करने के लिए हमें एफर्मेशन देनी चाहिए. अगर कभी हम गलती करते हैं तो ये मत बोलिए कि आई एम स्टूपिड, उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक. ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन है. मैंने गलती ज़रूर की है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ, अपनी गलती से सीख सकता हूँ. जब हम अपने माइंड को रेगुलरली एफर्मेशंस देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है उसमें एक नया रास्ता बनता है, एक पॉजिटिव रास्ता बनता है जो हमारे थॉट पैटर्न को जो है वो पॉजिटिव करता है. और जो एफर्मेशन होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, उस टाइम पे ये जो एफर्मेशंस होते हैं ये हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं. तो अब हम जानेंगे कि एफर्मेशन को हमें कैसे बनाना है. एफर्मेशन जब हम बनाएंगे तो एफर्मेशन बनाते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें 3 चीज़ों का काम है. एफर्मेशन बनाते टाइम हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है. पहला कि हमें पर्पस डिसाइड करना है कि हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं. हमें इस बारे में सोचना है कि जो हम एफर्मेशन बना रहे हैं उसे हम क्या चाहते हैं. आप उसे किस लिए बना रहे हैं, कि किसी चीज़ को रियश्योर करने के लिए बना रहे हैं, या फिर आप अपने गोल के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बना रहे हैं कि आपका जो गोल है उस ऐसी एफर्मेशन बनाए कि आप जब भी उसे बोलें तो आप अपनी गोल की तरफ और मोटिवेटेड फील करें, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बना रहे हैं. किस चीज़ के लिए एफर्मेशन को बना रहे हैं, उसे क्या चाहते हैं आप, तो पहले उसको डिसाइड करना आपको. देन सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कीप इट शॉर्ट. जितना ज़्यादा आप उसको छोटा रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो रिपीट करने में आपके लिए ईजी होगा. कोशिश करिए कि आपकी जो एफर्मेशन है वो 3 से 7 वर्ड के बीच में हो. ये क्विक, इजी एंड शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये क्विक, इजी एंड शॉर्ट होगा उतनी ज़्यादा बार आप इसे रिपीट कर पाएंगे फ्रीक्वेंटली. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि ये ऑथेंटिक होना चाहिए, ये आपसे रिलेट करना चाहिए, रेजोनेट करना चाहिए, इससे आपको फील आना चाहिए, आप उस पर बिलीव कर पाएँ कि ये सच है. ठीक है, थोड़ा बहुत तो सच फील होना चाहिए. एक टाइम पे कई बार आप रिपीट करेंगे इसको तो बहुत बारी आपको रियल फील नहीं होगा, ये आपसे रेजोनेट फील नहीं होगा. पर फिर भी अगर आप 10 बार रिपीट करें तो एटलीस्ट 2-3 बार तो वो आपको सच लगना चाहिए, इतना वो ऑथेंटिक होना चाहिए. ओके, तो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, क्या पर्पस है आपका. सेकंड, उसको शॉर्ट रखिए एंड उसको ऑथेंटिक रखिए. ठीक है, एफर्मेशन एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होती है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो है फेमस एफर्मेशंस हैं, जैसे कि आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, ऑल आई कैन डू इज़ माई बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इंडिपेंडेंट. ये सारे छोटे छोटे जो है फ्रेजेज हैं, लेकिन ये एक छोटे छोटे एफर्मेशन की तरह काम करते हैं. तो मैं यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँगी कि आप अपने अलग अलग पर्पस के लिए कैसे एफर्मेशन बना सकते हैं. मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखी हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ. तो जैसे कि अगर आपको कॉन्फिडेंस के लिए एफर्मेशन चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई कैन मेक अ डिफरेंस इन वर्ल्ड, इट्स ओके दैट द स्ट्रगल हैपेंड. अगर आपको सेल्फ केयर के लिए एफर्मेशंस बनानी है तो उसके एग्जाम्पल्स हैं आई एम गोइंग टू बी ऑल राइट, माई बॉडी इज़ ब्यूटिफुल, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई एम बेस्ट. हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एफर्मेशन आप बना सकते हैं आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम थैंकफुल फॉर माई पार्टनर. किसी भी रिलेशनशिप के लिए, अगर आप फैमिली से हैं तो आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई कजन्स. जिस भी रिलेशनशिप के लिए बना रहे हैं आप उसके लिए बोल सकते हैं. जैसे इसमें पार्टनर के लिए बनाए तो आई एम
थैंकफुल फॉर माई पार्टनर, आई एम रेडी टू रिसीव लव इन अबेंडेंस। तो ये सारे इस तरह के एफर्मेशन आप बना सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, अपने हेयर्स के लिए, नील्स के लिए, टीथ के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी एफर्मेशन बना सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि एफर्मेशन कैसे बनानी, 3 चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड वर्ड्स उसमें होने चाहिए, फिर शॉर्ट होना चाहिए, देन वो रियल फील होना चाहिए, आपको आपसे कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग के लिए बना रहे हैं कि आपको एफर्मेशन बनानी है मॉर्निंग के लिए, आप मॉर्निंग उठ रहे हो, उस टाइम पे अपने आप से एफर्मेशन बोलो, तो आप बोल सकते हो टुडे आई एम गोइंग टू बी माई बेस्ट सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल टू हैव वोकन अप टुडे, आई एम गोइंग टू सी द वर्ल्ड इन अ लविंग वे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि एफर्मेशंस की कोई लैंग्वेज नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो। एफर्मेशन आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, आपकी कोई मदर टंग है उसमें बना सकते हैं, या फिर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप प्रेफरेबल है आपके लिए, जो भी आपसे रेजोनेट करते हैं, आप उस लैंग्वेज में अपने लिए एफर्मेशंस बना सकते हो। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अपने लिए अच्छा ही डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ। तो आप हिंदी में भी अपने लिए एफर्मेशन बना सकते हैं। लैंग्वेज का इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि इस लैंग्वेज में ही बनानी, जो भी आपसे रेजोनेट करिए उस लैंग्वेज में बनाइए। हाउ टू और व्हेन टू यूज़ एफर्मेशन, एफर्मेशन को कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो एफर्मेशन आप ज़ोर ज़ोर से ही बोल सकते हो या फिर अपने माइंड में भी बोल सकते हो। जैसे आप बाथरूम में हो तो वहाँ पे आप ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हो, ठीक है। आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो आप वहाँ तो ज़ोर ज़ोर से बोलोगे नहीं, अपने माइंड में बोलो। कई बार होता है कि जब हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना, तो वो हम सुन रहे होते हैं, तो वो सुनने से वो सबकॉन्शियस माइंड में मारे जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसे लाउडली बोल सकते हैं, आप चाहे तो उसे अपने हेड में भी बोल सकते हैं, अपने मन मन में बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको किस पर्पज़ के लिए बोल रहे हैं वो भी आप सोच सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए बोल रहे हैं। आप मॉर्निंग में चाहे तो इसे बोल सकते हैं, इवनिंग में बोल सकते हैं। मॉर्निंग में आप बोल रहे हैं पॉजिटिव नोट पे अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए, इवनिंग में सोने से पहले आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी देना चाहते हैं ताकि आप रिलैक्स होकर सोएं। और जैसे कि हम जानते हैं कि रात में सोने से पहले हम जो भी चीज़ें सोचते हैं लास्ट में, वो हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होता है। रात में सोने से पहले आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे के सो सकते हैं, इससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा और आप जो है पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मॉर्निंग में देंगे तो आपकी जो दिन की शुरुआत होगी वो पॉजिटिविटी के साथ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एफर्मेशन कब देना चाहते हैं, दिन में देना चाहते हैं, आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपका मूड ऑफ है, तो आप दिन में भी दे सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है कि सुबह देना है, शाम को देना है, दिन में देना है, जब भी आपका मन करे आप एफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं। इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। एंड एफर्मेशन को अपना डेली पार्ट बनाए, दिन में कभी ना कभी तो आपने एफर्मेशन देनी है, चाहे मॉर्निंग का रूटीन बना ले, चाहे इवनिंग रूटीन बना ले, या दिन में कभी भी आप जो है एक टाइम तो ऐसा बनाए जब आप एफर्मेशन देनी ही देनी है, उसको आप मैंडेटरी कर लो। बाकी तो आपकी मर्जी है, जब आपको फील हो रहा है जैसा, आप उसके अकॉर्डिंगली एफर्मेशन दिन भर में कभी भी बोल सकते हो, लेकिन एक फिक्स टाइम बनाओ कि इस टाइम तो मुझे एफर्मेशन अपने आप को देनी ही देनी है, ठीक है। अगर जो अपने आप एफर्मेशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो बहुत सारे ऐप्स भी हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि द सीक्रेट है, उसमें बहुत सारी आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस मिलती हैं, उसमें आपको रीड करने के लिए सक्सेस स्टोरीज भी मिलती हैं, एफर्मेशंस भी मिलती हैं। तो आप जाके उस ऐप को भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए। स्टोरी पढ़ के आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत जो है पॉजिटिव कोट्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, आपके लिए सेल्फ एफर्मेशंस होती हैं वो आप रीड आउट कर सकते हो। और काम एक ऐप है, शाइन एक ऐप है जिसका आप यूज़ कर सकते हो एफर्मेशंस के लिए। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो एफर्मेशन पे तो बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। द पॉजिटिव एक बुक है पॉजिटिव एफर्मेशन, डेली एफर्मेशन फॉर अट्रैक्टिंग हेल्थ, हीलिंग एंड हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ बाय रेचल, ठीक है, रेचल रॉबिन्स, ये इनकी राइटर है। एफर्मेशन द पावर ऑफ एफर्मेशन एंड द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस बाय लुइस। तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। तो जब आप एफर्मेशन कंटिन्यूसली बार बार बोलते हो तो आपका जो पैटर्न एक बन चुका है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न से वो आपको पॉजिटिव पैटर्न की तरफ शिफ्ट करता है। तो इसीलिए एफर्मेशन का यूज़ करना चाहिए ताकि ये आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करे और आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें पॉजिटिविटी और लेके आता है। जो भी चीज़ हम कंटिन्यूसली सोचते हैं, बोलते हैं बार बार, वो हमारे दिमाग में जाके सिंक होता है कहीं ना कहीं, ठीक। जो रिपीटिशन होता है ये की टू सक्सेस होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सिंक हो ही जाती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट्स के रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके जो वो करना चाहते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, खुद पे विश्वास रखिए कि आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं। ये बहुत ईजी एंड सिंपल टेक्निक है, इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ना पेन चाहिए, ना पेंसिल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस नॉर्मली अपने दिमाग में सोचना है, अपने एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी एफर्मेशन बनाना चाहते हैं बनाइए, जितनी छोटी होगी उतनी आसान रहेगी बार बार अफर्म करने में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।